आज का जो टॉपिक रहेगा वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक का नाम मैं लिख रही हूँ। टुडे विल कंप्लीट टू टॉपिक्स। वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम कवर करेंगे वो करेंगे इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए नहीं, ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर प्री बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ये डेरिवेशन, और सीधा डेरिवेशन ही आती है, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता है इसके ऊपर। और दूसरा जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो वो हम करेंगे। लेकिन ये समझिए, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं लेके चल रही हूँ आपको। यहाँ पे हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो आप समझ जाओगे क्योंकि पोटेंशियल आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। ये आपने देखा था कि जब भी हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके आते थे तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता था उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और उसको हम डिनोट करते थे Q/4πε0r²। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर समझ आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी समझ आ जाएगी। निधि जल्दी आया करो बेटा कल से क्लास में। अभी हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उससे पहले आपको सिस्टम को समझना होगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिस्टम क्या होता है। सपोज एक चार्ज है तो उसको हम सिस्टम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास दो चार्जेस है, ठीक है, तो ये दो चार्जेस भी, सपोज फर्स्ट चार्ज इज Q1, अनदर चार्ज इज Q2, तो ये दोनों चार्ज मिलके क्या बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। मनीषा आप लेट हो, कल से मुझे 8 बजे क्लास में चाहिए हो, बिल्कुल मैसेज कर दिया था आपको बेटा पहले। आज हम टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ध्यान से देखना। तो अगर आपके पास दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस को भी हम सिस्टम बोलेंगे। कैसा सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अगर आपके पास थ्री चार्जेस हैं लाइक दिस, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, तो इन तीनों को भी अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। कौन सा सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। ऐसे ही चार चार्जेस है, ठीक है, इस तरीके से Q1, Q2, Q3 और Q4। तो मोनिका, मन जल्दी आया कर, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर चार चार्जेस है तो ये आपके पास अगेन एक सिस्टम है, इसको हम बोलेंगे ए सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस। तो आप समझ गए होंगे। अब धीरे धीरे मैं आपको कहाँ तक लेके जा रही हूँ, एन चार्जेस, कि एक सिस्टम हो जिसके अंदर कितने चार्जेस हो, एन चार्जेस हो, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। और इसी सिस्टम की आपको क्या निकालनी है, स्वीटी बेटा टाइम से आया करो, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग एन चार्जेस। तो बात समझ आई, चार्जेस का मतलब क्या है, चार्जेस से सिस्टम क्या बनता है। जब एक से ज़्यादा चार्ज हो जाए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, दो चार्ज हो तो भी उसको सिस्टम बोल सकते हैं, तीन चार्ज हो तो तीन चार्ज भी मिलके एक सिस्टम बनाएंगे, चार चार्जेस हैं वो भी मिलके एक सिस्टम बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि आपके पास एक तो हम सिस्टम पढ़ेंगे जिसके अंदर दो चार्जेस होंगे, ठीक है, ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि एक सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, कि पहले दो चार्जेस से मिलके सिस्टम कैसे बनता है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर दो ना होके अगर हमारे पास एन चार्जेस हो तो सिस्टम कैसे बनाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये बोल रहा है सिस्टम ऑफ चार्जेस के निकालिए। तो यहाँ पे हम दो सिस्टम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, कि अगर हमारे पास
2 पॉइंट चार्जेस हो और 2 पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम हो। ललित लेट है कल से टाइम पे। अगर 2 चार्जेस हो तो 2 चार्जेस भी मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और 2 चार्जेस का जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अनु लेट। नेक्स्ट जो आपको सिस्टम पढ़ना है, क्योंकि इसने तो बोल दिया कि ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, अब सिस्टम तो कोई भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे आपको 2 सिस्टम पढ़ने हैं। एक तो 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम, और दूसरा आपके पास अगर n पॉइंट चार्जेस हो, ठीक है, कहने का मतलब है n चार्जेस हो तो भी मिलके एक सिस्टम बनता है। तो n पॉइंट चार्जेस का सिस्टम, ये आपको 2 सिस्टम समझने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सिस्टम मैंने आपको समझा दिया। सिस्टम कैन बी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम हो सकता है, ए सिस्टम कैन बी ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, सिस्टम कैन बी 4 पॉइंट चार्जेस एंड सिस्टम कैन बी n पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पे जो सिस्टम हम पढ़ेंगे, एक तो 2 पॉइंट चार्जेस को लेके पढ़ेंगे और दूसरा n पॉइंट चार्जेस को लेके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। डेरिवेशन का नाम आपके सामने है बेटा। जो भी आज ये लेट आए हैं ना, मुझे कल से अपनी क्लास में टाइम से चाहिए। पूनम टाइम से आया करो बेटा, क्योंकि क्या है ना कि टॉपिक मुझे अपना सिलेबस भी देखना है, रिवीजन भी कराना है, न्यूमेरिकल्स भी कराने हैं, एनसीईआरटी भी करानी है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप सबको पता है कि जब हम किसी एक पॉइंट पे किसी चार्ज को, सपोज ये एक पॉइंट है P, इसकी स्पेस के अंदर पोजीशन है r1, इट इज, इसका पोजीशन वेक्टर है r1। जब हम इस पोजीशन पे किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिनोट करते थे V से, और ये इक्वल होता था Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि हम जो करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस होंगे, उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस से जो सिस्टम बनता है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो अगर हम पहले बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगी, तो वो क्या होगी, एक सिस्टम होगा पॉइंट चार्जेस का, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस होंगे सपोज। तो क्या होगा कि जितनी भी, सपोज एक चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेके आए, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, सपोज यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया W1, दूसरे चार्ज को लेके आए तो वर्क डन कितना करना पड़ा W2, और तीसरे चार्ज को लेके आए इन्फिनिटी से इस पोजीशन पे, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा W3, थर्ड चार्ज को फोर्थ चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा W4, और इस तरीके से NH चार्ज को अगर इन्फिनिटी से इस पोजीशन पे लेके आए तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा WN, और इन सारे वर्क डन को अगर हम जोड़ दें तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इस वर्क डन को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जिसके अंदर n पॉइंट चार्जेस है, वो क्या होती है कि उन n पॉइंट चार्जेस को इन्फिनिटी से किसी एक लोकेशन पे लाने के लिए, जो स्पेसिफाइड लोकेशन है, सपोज फर्स्ट चार्ज की लोकेशन है P1, सेकेंड चार्ज की है P2, थर्ड की है P3, फोर्थ की है P4 और NH चार्ज की है PN। तो इन्फिनिटी से जब आप इन स्पेसिफाइड लोकेशंस पे इन चार्ज पार्टिकल्स को लेके आए हो, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ा होगा, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा होगा उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और उसका फॉर्मूला होता है V = W/Q। तो जो वर्क डन यहाँ से आपने किया वो कितना किया, V × Q। तो इस वर्क डन को, ये जो सिस्टम जो आपने n पॉइंट चार्जेस लेके बनाया है, ये सिस्टम स्टोर करेगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम
जिसके अंदर n पॉइंट चार्जेस है, it is defined as the total amount of work done in bringing all the point charges from infinity to specified positions. उस amount of work done को ही या उस amount of work done को वो system store करता है in the form of electrostatic potential energy. अभी देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 point charges होंगे और उन 2 point charges से जो मिलकर system बनेगा उसकी electrostatic potential energy हम कैसे निकालते हैं. लोकेश काफी लेट हो बेटा. अब देखिए, सपोज करते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस लेते हैं. 1 पॉइंट चार्ज आपके पास है Q1 और इसकी पोजीशन है कहीं स्पेस के अंदर क्या, P1 एट पोजीशन वेक्टर R1, और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2 जो कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी से या इनफाइनाइट डिस्टेंस से उसको हमें कहाँ पे लेके आना है, P2 पोजीशन पे लेके आना है. एंड इस P2 पोजीशन की स्पेस के अंदर जो पोजीशन वेक्टर है या पोजीशन है दैट वी आर डिफाइनिंग बाय पोजीशन वेक्टर R2. तो सपोज करते हैं ये है P1, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक चार्ज रखा हुआ है Q1, P1 एट पोजीशन R1, और ये दूसरी पोजीशन है P2. ध्यान से देखना बेटा, इसकी जो पोजीशन है दैट इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर R2, और इस P2 पोजीशन पे हमें किसी एक दूसरे चार्ज को लेके आना है, कहाँ से, इन्फिनिटी से. कि सपोज इन्फिनिटी पे क्या प्रेजेंट है, अनदर चार्ज Q2 प्रेजेंट है. तो Q2 को लेके आओगे इनफाइनाइट डिस्टेंस से टू दिस P2 जो कि एक स्पेसिफाइड लोकेशन है. तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना होगा. अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी पॉइंट के ऊपर किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही होता है. तो अगर हमें P2 पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो कौन से चार्ज की वजह से होगा, वो Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, क्योंकि Q2 तो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है, 0. तो इस पॉइंट P2 पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, वो प्रेजेंट होगा ड्यू टू दिस चार्ज Q1. तो हम ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P2 किसकी वजह से, Q1 की वजह से. सो ड्यू टू Q1 इज गिवन एज, यहाँ पे ये V हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे चार्ज कौन सा, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और ये देखिए, ये है P1 की पोजीशन गिवन बाय पोजीशन वेक्टर R1, और ये हो जाएगा R2. तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं लीडिंग फ्रॉम पोजीशन वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 एंड टूवर्ड्स 2. ये तो ये हो जाएगा आपके पास R12. इसमें किसी को डाउट, यहाँ तक समझ आ गया, Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12. यस, यहाँ तक क्लियर है. यस मैम. देखिए बेटा, मैंने पहले ही बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, आपको हर प्री बोर्ड में मिलेगी. अभी सिर्फ इतना ही समझिए, अभी तक ही आप जानते हो कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, और उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो Q2 चार्ज है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, आप सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसी फॉर्मूले के अंदर जब R को इनफाइनाइट पुट करोगे तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी बिकम्स 0. तो इस P2 के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सिर्फ Q1 चार्ज की वजह से होगा, और ये होगा. अब देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है कि V इज इक्वल टू W बाई Q. ठीक है, तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से P2 पे लाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा. इस फॉर्मूले से देखिए, वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल जो कि यहाँ प्रेजेंट है V इंटू Q जिसको आप लेके आ रहे हो. तो अब हम क्या निकालेंगे कि जब सेकेंड चार्ज को Q2 को इन्फिनिटी से P2 पे लेके आए हो तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन इन कैरिंग the charge
कौन सा चार्ज, Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2। तो इन्फिनिटी से P2 पे लाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, V इज इक्वल टू W बाई Q एंड W इज इक्वल टू V इंटू Q। अब कौन सा V, जो पॉइंट P2 पे भी प्रेजेंट है, और P2 पे कौन सा V प्रेजेंट है, वो हमारे पास है Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। और कौन सा चार्ज जिसको आप इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आ रहे हो, तो ये हो जाएगा Q2। तो जो वर्क डन आपके पास बना वो क्या बना, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। किसको समझ आया ये क्लियर है? यस, कोई ऐसा जिसको समझ ना आए हो? तो आपके पास जो वर्क डन है, इसी वर्क डन को मैंने बताया था, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा हर चार्ज के ऊपर, उसी वर्क डन को वो सिस्टम, अब यहाँ पे सिस्टम कौन सा है, सिस्टम कंटेनिंग 2 पॉइंट चार्जेस, तो ये सिस्टम अपने अंदर इस वर्क डन को स्टोर कर लेगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यही आपके पास होगी, दिस वर्क डन इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे U से, and it is the electrostatic potential energy of a system containing 2 point charges। तो क्या है वो है दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन। कोई एंटर करना चाह रहा था, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। समझ आ गया? तो ये तो आपने निकाल ली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। किसी को दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आया किसी भी पॉइंट पे, तो बता सकते हैं। अगर समझ आ गया है तो अब हम चलते हैं सिस्टम जिसके अंदर कितने पॉइंट चार्जेस हैं, n पॉइंट चार्जेस। चले आगे। ओके, अब हम निकाल रहे हैं B, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम जिसके अंदर कितने चार्जेस हैं, n पॉइंट चार्जेस हैं, ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अब ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसा एक सिस्टम जिसके अंदर n पॉइंट चार्जेस है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सपोज स्पेस के अंदर सारे जो चार्जेस है इनिशियल में कहाँ प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है। तो जब आप फर्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P1 पोजीशन पे लेके आओगे तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, W1। सेकेंड चार्ज को जब लेके आओगे तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, W2। थर्ड चार्ज को लेके आओगे तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, W3। फोर्थ चार्ज को जब लेके आओगे तो कितना, W4। और इसी तरीके से फिर आप क्या कर दोगे कि 4 चार्जेस को इस तरीके से, तो n चार्जेस को समीशन लगा के हम निकाल लेंगे। लेकिन जो आपने पहले किया था उससे थोड़ा सा ये अलग है। अलग कैसे है कि इनिशियल में आप मानोगे, पहली बात तो ये जो टोटल वर्क डन होगा, क्योंकि टोटल वर्क डन ही क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मोहित कहाँ घूम रहे थे जो आप इतना लेट आए हो? यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है वर्क डन निकालना है, और उसी वर्क डन को वो सिस्टम स्टोर करेगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने कितना किया, सारे चार्जेस को इन्फिनिटी से लाके उन पोजीशंस पे असेंबल करने में, ठीक है। वो अगर वर्क डन हम निकाल लें तो उस वर्क डन का फिर हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, और वो जो आपके पास आंसर होगा वही आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये मानते हैं कि जब सारे चार्जेस इन्फिनिटी पे हैं इनिशियल में, तो जब आप फर्स्ट चार्ज को लेके आओगे, फर्स्ट चार्ज कौन सा है, Q1, जो कहाँ प्रेजेंट है, ये भी इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है। तो Q1 को कहाँ लेके आना है, एट पोजीशन P1, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है। तो क्या इसको लाने में आपको कोई वर्क डन करना पड़ेगा, W1 वर्क डन होगा, वो कितना होगा। अब सपोज इस पोजीशन पे आप लेके आ रहे हो P1 पे,
ठीक है, इसको भी इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल होगा ही नहीं, क्योंकि जो आपने पहले इक्वेशन की उसमें ये था कि P1 पे ऑलरेडी एक चार्ज प्रेजेंट था Q1, जिसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल था V इज इक्वल टू Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ये था। लेकिन इस P1 के ऊपर कोई भी चार्ज है ही नहीं, सारे चार्जेस इन्फिनिटी पे है। तो जब फर्स्ट चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी से इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पोजीशन P1 पे आप लेके आओगे, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा वो नील वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ से W1 कितना हो जाएगा, 0। ये चीज समझ आई? क्यों? फर्स्ट चार्ज को जब इन्फिनिटी से लेके आओगे तो वहाँ पे चार्जेस है ही नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पे पोटेंशियल प्रेजेंट हो, और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो कितना होगा, Q इंटू वी। ठीक है, और V अगर 0 है तो वर्क डन भी कितना होगा, 0। तो कहने का मतलब ये है कि जब सारे चार्जेस इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे जो एन पॉइंट चार्जेस पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ेंगे कि जब एक चार्ज को लेके आए तो कितना वर्क डन, जब दो चार्ज को लेके आए तो कितना वर्क डन, तीन को लेके आए तो कितना वर्क डन, चार को लेके आए तो कितना वर्क डन, और फिर एन चार्जेस को लेके आए तो कितना वर्क डन, और उन सारे वर्क डन का सम। तो हमने देखा कि जब फर्स्ट चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से P1 के ऊपर हम लेके आएंगे तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज है ही नहीं, और कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं है, इसीलिए वर्क डन कितना, 0। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं क्योंकि लास्ट में हमें इसको लिखना होगा। यहाँ से क्या लिखेंगे कि when all the charges are present at infinite distance या at infinity, so first charge Q1 को at position P1, इसका पोजीशन वेक्टर इज R1, तो नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन। तो W1 कितना हो गया, 0। अब इसको ध्यान से रखना। अब हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को यहाँ ले आए, कौन से चार्ज को, Q1 को यहाँ पे लाके रख दिया, P1 जो है R1 पे इस Q1 को हमने लोकेट करा दिया। अब लेकिन यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ इसको लाने में, 0, ये याद रखना। अब सेकेंड केस, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम लाना चाहते हैं Q2 को, जो कहाँ प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पे। ओके, नाउ वी ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी, और कहाँ पे, जैसे हम सेकेंड में लेके आए थे, टू P2 एट R2, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, आप जानते हो। सपोज ये पोजीशन है कौन सी, P2 R2। अब यहाँ पे अगर लेके आना चाहते हो इन्फिनिटी से किसको, Q2 को, तो अब क्या मिलेगा, इस पॉइंट P2 पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 नहीं मिलेगा। P2 के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो किसकी वजह से है, Q1 की वजह से है। तो यहाँ पे होगा Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आप जानते हो ये होगा आपके पास R12, तो ये होगा R12। ये तो हो गया P2 के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब आपको क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा V इंटू क्यू। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना प्रेजेंट है, पोटेंशियल प्रेजेंट है Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, और कौन से चार्ज को लेके आ रहे हो, Q2 को लेके आ रहे हो। तो जो W2 वर्क डन आपने किया वो कितना हुआ, वो हुआ Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ये वैसे ही था जैसे हमने किया कि सेकेंड चार्ज को लेके आए तो यहाँ पे पोटेंशियल प्रेजेंट है, और हमने क्या किया, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज जिसको आप लेके आ रहे हो। इतना क्लियर। अब हम करेंगे कि थर्ड चार्ज Q3 को जब लेके आओगे एट पोजीशन सपोज P3 R3, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, तो उनको अलग से लिख लेते हैं। W1 कितना हो गया, 0। W2 कितना है, अब ध्यान से समझना, मैं इसका लास्ट में इजी सा फॉर्मूला भी बता दूंगी, लेकिन पहले आप कंसेप्ट को समझें। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। देखिए जब आपके पास दो सिस्टम थे, एक सिस्टम था जिसके अंदर दो चार्जेस थे, तो यहाँ पे देखिए दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन Q1 Q2, और डिवाइड में क्या मिलेगा, R1 R2। अभी आप देखेंगे कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी। अब हम लेके आना चाहते हैं कौन से चार्ज को, थर्ड चार्ज को। तो देखिए जब थर्ड चार्ज को लेके आओगे तो ये याद रखो कि आप दो को ऑलरेडी लेके आ चुके हो, ठीक है। तो मतलब
ये है अब देखो थोड़ा आपके लिए ये कंसेप्ट थोड़ा सा नया है, ध्यान से समझना। अब हम लेके आना चाहते हैं Q3 को, ठीक है। नाउ वी आर ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पोजीशन P3 R3। तो इसके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कौन सा वर्क डन करना पड़ेगा, W3। ओके, थर्ड को लेके आ रहे हैं, लेकिन याद रखो दो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब देखो आप प्रेजेंट कौन कौन से हैं, एक तो Q1 प्रेजेंट है, एक कौन सा प्रेजेंट है, Q2 प्रेजेंट है। तो इनको ज्वाइन कर देते हैं। अब जो सिस्टम बनेगा वो कैसा बनेगा कि ये है आपके पास P1 R1, ये आपके पास है P2 R2, और आप लेके कहाँ आना चाहते हो, यहाँ पे लेके आना चाहते हो P3 R3 पे। इतना क्लियर। अब देखो ये आपके पास जो होगा P1 P2 जो बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, P1 P2 किसके इक्वल होगा, R12 के इक्वल होगा, है ना। अब P1 P3 किसके इक्वल होगा, P1 P3 किसके इक्वल होगा, R13 के इक्वल होगा, ये वाला लीडिंग फ्रॉम या ओरिजिनेटिंग फ्रॉम R1 एंड टूवर्ड्स R3। तो ये इक्वल होगा आपके पास R13 के। और जो P2 P3 है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा लीडिंग फ्रॉम 2 एंड टूवर्ड्स 3। तो ये होगा R23, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप दो चार्जेस को ऑलरेडी यहाँ पे ले आए हो, तो Q1 को ले आए हो और सॉरी दिस इज Q2 को ले आए हो। तो इस पॉइंट पे जो P3 पॉइंट है, इसके ऊपर पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा, इस पॉइंट P3 के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, वो ड्यू टू Q1 भी होगा, बात को समझिए, और ड्यू टू Q2 भी होगा, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर कितना होगा, तो टोटल पोटेंशियल जो होगा वो होगा फर्स्ट चार्ज की वजह से और सेकंड चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उन दोनों का सम। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे, तो वो होगा Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो होगा फर्स्ट, और पोजीशन कौन सी है 3, R1 से R3, तो ये हो जाएगा R1 से R3। और सेकेंड चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा चार्ज कौन सा है Q2, तो Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो डिस्टेंस रहेगा वो होगा दैट इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर R2 से 3 की तरफ, तो R2 3। ये चीज आप समझ गए। तो इस पॉइंट P3 के ऊपर या पोजीशन P3 के ऊपर जो टोटल पोटेंशियल है वो ये है V। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम एक थर्ड चार्ज Q3 को इन्फिनिटी से इस पोजीशन P3 पे लाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा आपको, उस वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या है कि जितना यहाँ पे पोटेंशियल प्रेजेंट है वो, और मल्टीप्लाइड बाय जो चार्ज आप लेके आ रहे हो वो। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा लेके आ रहे हो Q3, और टोटल पोटेंशियल कितना है ये रहा आपके पास। तो हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले सकते हो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल में से कॉमन लिया है मैंने, तो ये अंदर क्या बचा Q1 अपॉन में R13 और प्लस में Q2 डिवाइडेड बाय R23 और मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, कौन सा चार्ज जिसको आप इन्फिनिटी से इस पोजीशन पे लोकेट कराना चाहते हो, सॉरी दिस इज Q2। तो किसको लेके आना चाहते हो आप Q3 को। तो ये आपके पास जो वर्कडन का फॉर्मूला बनेगा वो वर्कडन क्या होगा, वो आप देख ही चुके हो अभी। वर्कडन सिंपली क्या होगा, एक बार Q1 की मल्टीप्लाई करेंगे Q3 से और एक बार Q2 की मल्टीप्लाई करेंगे Q3 से। तो ये आपके पास बनेगा, कौन से चार्ज को ला रहे हो आप, थर्ड चार्ज को, तो W3 कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, और ये है R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ये समझ आया, थोड़ा सा लेंदी जरूर था, आधे बच्चे छोड़ के जा चुके हैं, पता नहीं उनको क्या समझ आएगा कैसे समझ आएगा। ये चीज आपको क्लियर है कि देखो जब आप दो चार्जेस को लेके आ रहे थे या दो सिस्टम, एक सिस्टम था जिसमें दो चार्जेस थे, तो जो वर्कडन आया था वो कितना आया था, Q1 को मल्टीप्लाई किया था Q2 के साथ। अब जब आपने सिस्टम लिया है जिसके अंदर तीन चार्जेस है, तो क्या आया,
Q1 की मल्टीप्लाई हो रही है किससे, जिसको लेके आ रहे हो Q3 के साथ, ठीक है, और Q2 की भी मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, जिसको लेके आ रहे हो Q3, ठीक है। डिवाइड करोगे यहाँ पे Q1 Q3 है तो R1 3, Q2 Q3 है तो R2 3, तो ये आपके पास क्या आ गया, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज। तो यहाँ से लिख लेते हैं W3 जो है वो कितना आया, वो हमारे पास आया Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 4 बाई एप्सिलॉन नॉट और R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R23। यहाँ तक क्लियर? यस बेटा क्लियर है? ओके अब आप समझ गए होंगे हम क्या करना चाहते हैं। अगर फोर्थ चार्ज को लेके आएंगे तो क्या होगा। अब एक चीज आप समझिए, जब सेकंड चार्ज को लेके आ रहे थे तो फर्स्ट चार्ज से मल्टीप्लाई की, जब थर्ड चार्ज लेके आ रहे हैं तो उसकी मल्टीप्लाई उन दोनों चार्जेस से की जो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है। अब हम जब फोर्थ चार्ज को लेके आएंगे तो ऑलरेडी कितने चार्ज प्रेजेंट हो जाएंगे, 3, तो हम क्या लिखेंगे, एक बार Q1 Q4, Q2 Q4 और Q3 Q4, ठीक है, बात समझ आ गई, तो हम ये लिखने वाले हैं। ओके चलते हैं, तो W3 आपने निकाल लिया, अब हम फोर्थ चार्ज को लेके आएंगे तो यहाँ पे जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो किस किस के अगेंस्ट करना पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, Q2 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा और Q3 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। तो देखिए धीरे धीरे चलते हैं थोड़ा, कहीं आपको समझ ना आए। अब हम ला रहे हैं Q4 को, ठीक है, कहाँ से, इन्फिनिटी से, कौन सी पोजीशन पे, P4 R4 पे। तो जब आप P4 पे लेके आओगे तो वहां पे पोटेंशियल कौन कौन से चार्ज की वजह से प्रेजेंट होगा, एक तो प्रेजेंट होगा Q1 की वजह से, Q2 की वजह से भी हो और Q3 की वजह से भी। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन का फॉर्मूला होगा कि वहां पे पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल किस किस की वजह से, ड्यू टू Q1 Q2 Q3 उन सब का सम और मल्टीप्लाइड बाय जिस चार्ज को हम इन्फिनिटी से P4 पे ला रहे हैं, तो वो चार्ज कौन सा है, Q4, समझ गए। तो अब बताइए फर्स्ट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, सिंपली वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कौन से चार्ज पे ला रहे हो, कौन से चार्ज की वजह से पोटेंशियल 1, और कहाँ से ला रहे हो, कौन सी पोजीशन पे ला रहे हो, 4 पे, तो ये सिंपली याद रखो 4। अब सेकेंड की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा चार्ज है, 2, किसकी वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हो, 2 की वजह से, और कौन से चार्ज को लेके आ रहे हो, 4 को, ठीक है। देन Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कौन सा है, 3, तो लीडिंग फ्रॉम 3 एंड टुवर्ड्स 4, तो ये हो गया 4। अब ऐसा तो नहीं ना कि Q4 और Q5 लिख के हो गया, तो ये तो हो गया कि P4 के ऊपर जो टोटल पोटेंशियल प्रेजेंट होगा वो, और मल्टीप्लाइड बाय कौन से चार्ज को लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से, तो मल्टीप्लाइड बाय Q4, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा जब हमने फोर्थ चार्ज को इन्फिनिटी से इस पोजीशन P4 पे लोकेट किया। तो ये वर्क डन आपके पास कितना आ गया, मैंने बताया था ना, देखिए जो चार्ज आप लेके आ रहे हो उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जितने भी चार्जेस ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो देखो Q4 को लेके आ रहे हो, Q4 की मल्टीप्लाई की Q1 के साथ, Q4 की मल्टीप्लाई हुई Q2 के साथ और Q4 की मल्टीप्लाई हुई Q3 के साथ। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, Q1 Q4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे 1 4 है ना, और नीचे भी हमने पहले ही लिख लिया था 1 4 आएगा। यहाँ पे कितना, Q2 की मल्टीप्लाई होगी Q4 के साथ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास आया R24 प्लस में Q3, ये भी ऑलरेडी प्रेजेंट था, ला किसके रहे हो, किसको रहे हो, Q4 को, और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है R34, ठीक है। तो ये आपके पास वर्क डन कौन सा आया, W4, समझ गए। अब हमें क्या करना है, इन सारे वर्क डन को जोड़ना है, तो वो क्या हो जाएगा, चार चार्जेस का सिस्टम जो होगा, कि एक सिस्टम है जिसके अंदर 4 चार्जेस थे और उन चारों चार्जेस को इन्फिनिटी से जब आपने असेंबल किया स्पेसिफाइड लोकेशंस पे तो कितना वर्क डन हुआ, और फिर हम क्या कर देंगे, हम बोलेंगे कि अगर n चार्जेस हैं तो फिर वही समीशन लगा के इंडेक्स वैल्यू ये,
तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सिस्टम हो जिसके अंदर कितने चार्जेस हो, 4 चार्जेस हो, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वो कितना होगा। तो अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। तो 4 चार्जेस में क्या होगा कि फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना, 0, सेकेंड चार्ज को लाने के लिए ये, थर्ड चार्ज को लाने के लिए ये, और फोर्थ चार्ज को लाने के लिए ये। तो हम क्या करेंगे, चारों वर्क डन का यहाँ पे सम करने वाले हैं। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, उसी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को ये सिस्टम जिसके अंदर 4 चार्जेस है वो स्टोर करेगा किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो ये W1 तो हमने देखा था जब फर्स्ट चार्ज को लेके आए थे तो कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट ही नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो पोटेंशियल 0 था, तो ये W1 तो कितना हो गया था, 0। W2 कितना था, ये भी आपने लिखा है, Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय R12। तो इसको भी लिख लेते हैं, Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास रहा R12। अब W3 क्या था, थर्ड चार्ज को लेके आ रहे थे, तो किस किस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रेजेंट था, फर्स्ट की वजह से और सेकंड की वजह से। तो थर्ड चार्ज का मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ, फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ। तो देखिए ये अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप सीधा लिख सकते हो, Q1 की मल्टीप्लाई की Q3 के साथ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक तो ये हो गया, इसको ब्रैकेट में लिखते जाइए, और ये रहेगा आपके पास R13 प्लस में Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R23, ये हो गया आपके पास W2। और W4 मतलब फोर्थ चार्ज को लेके आ रहे हो, तो किस किस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रेजेंट होगा P4 पे, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से और Q3 की वजह से। तो उन तीनों चार्जेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी सिंपली किसके साथ, Q4 के साथ। तो देखिए ये आपके पास आएगा W4 क्या, Q1 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14, ठीक है। देन सेकेंड चार्ज Q2 की मल्टीप्लाई जिसको ला रहे हैं उसके साथ, तो ये होगा प्लस Q2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, जिस चार्ज को ला रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R24 प्लस में Q3 की मल्टीप्लाई Q4 के साथ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बना R34। तो ये आपके पास क्या है कि अगर एक सिस्टम है जिसके अंदर 4 चार्जेस है, तो उन चारों चार्जेस को लाने के लिए जो भी हमने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को अगर हम जोड़ दें तो वो क्या आ जाएगा, सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये आपके पास होगी, इसको लिख सकते हो आप। अब देखो इन सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो ये आपके पास कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले क्या आएगा, देखो पहले Q1 की मल्टीप्लाई हुई Q2 के साथ, फिर Q1 की मल्टीप्लाई हुई Q3 के साथ, और फिर Q1 की मल्टीप्लाई हुई Q4 के साथ। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट चार्ज है और जो लास्ट चार्ज है उसकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म है Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, क्लियर। फिर क्या है, Q1 की Q2 के साथ होगी, अब Q1 की Q3 के साथ। तो देखिए Q1 Q3 इनको अरेंज कर रहे हैं हम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज R13, ठीक है। Q1 की Q2 के साथ हो चुकी है, Q1 की Q3 के साथ हो चुकी है, अब Q1 की किसके साथ बाकी है, ये बाकी है, इस टर्म को पहले लिखते हैं, Q1 Q4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14, ठीक है, समझ गए। अब सेकेंड चार्ज की मल्टीप्लाई थर्ड के साथ, फिर सेकेंड की फोर्थ के साथ। तो देखिए ये रहा आपके पास, इसको लिख चुके हो आप, इसको लिख चुके हो, इसको लिख चुके हो। अब इसकी बारी, ये क्या है Q2, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना आएगा R23। तो देखिए अब सेकंड की मल्टीप्लाई हो चुकी थर्ड के साथ, अब सेकंड की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, फोर्थ के साथ। तो देखिए ढूंढिए ऐसी कौन सी टर्म है, ये रही हमारे पास। तो ये है Q2 Q4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24, ठीक है। अब Q2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो होएगी नहीं, क्योंकि 5 सिस्टम 5 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम हमने लिया ही नहीं है।
अब पकड़िए जो Q3 है, Q3 की तो Q2 के साथ होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि Q2 की Q3 के साथ तो पहले ही हो चुकी है। अब Q2 हो चुका है, अब हमें कौन सा लेना है, Q3, और Q3 से बड़ा कौन सा है, सिर्फ Q4 है, ये वाली टर्म। तो देखिए कि सारे टर्म्स इंक्लूड हो चुकी हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। यस, क्लियर। देखिए जितना डिफिकल्ट आपके लिए समझना हो रहा है उतना ही डिफिकल्ट मेरे लिए भी समझाना है ये, कि लाइव क्लासेस में कैसे समझाऊं। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब ये देखिए हमने 4 पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम लिया था, उन चारों चार्जेस को लाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया आपने, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को वो सिस्टम जिसके अंदर 4 चार्जेस है वो स्टोर करेगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हमने U निकाल लिया, यहाँ से आपके पास जो U आ गया वो आपके सामने है। अब अगर हम क्या कर लें, इसी तरीके से हम प्रोसीड करें और एक सिस्टम ले जिसके अंदर कितने चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं, तो उस केस में आपको वर्क डन करना पड़ेगा और उसी वर्क डन को स्टोर करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हम यहाँ से ये लिखेंगे अब कि अगर हमारे पास एक सिस्टम हो जिसके अंदर n पॉइंट चार्जेस हो, यही तो हमारा मेनली डेरिवेशन था सेकेंड पार्ट, कि n पॉइंट चार्जेस का सिस्टम होगा, उसकी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे लेके आए इस चार्ज को जिसकी पोजीशन है P1 R1, ठीक है, P2 R2, और इसी तरीके से Pn पोजीशन Rn पोजीशन। तो क्या करेंगे, इसी को हम क्या कर देंगे, ऐसे बहुत सारे पेयर बनेंगे, तो आपके पास ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को देखिए यहाँ पे, तो इन सबको अगर जोड़ना है n पॉइंट चार्जेस निकालने के लिए, n पॉइंट चार्जेस का अगर सिस्टम बनाना है तो उसके लिए देखिए रिपीट क्या हो रहा है, Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4, फिर Q2 Q3 Q2 Q4 Q3 Q4, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इंडेक्स वैल्यू लगा सकते हैं 1 to n, और ये क्या है Q1 Q2, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो किस में, अब देखो I तो आपने यहाँ ले लिया, तो इसको आप लिख सकते हो QJ, और ये आप लिख सकते हो QK, और यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो ऑल पेयर्स, पहले ये लिख लीजिए, ठीक है, सारे पेयर्स। इस ये जो Q1 Q2 चेंज हो रहा है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हर बार चेंज हो रही हैं, है ना, और R भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसमें 1 2 भी चेंज हो रहा है, 1 भी चेंज हो रहा है, 2 भी चेंज हो रहा है, मतलब दोनों वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो उसको आप क्या लिख सकते हो RJK, ठीक है। और आपके यहाँ पे इस IJ की वैल्यू भी चेंज होगी 1 to n, K की वैल्यू भी चेंज होगी 1 to n, और यहाँ से जो R है इसकी वैल्यू भी, J और K दोनों की वैल्यूज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो सिंपली ये आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ऑफ ए सिस्टम जिसके अंदर कितने पॉइंट चार्जेस है, n पॉइंट चार्जेस है। सिंपली किया क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लिया, समीशन। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि J इज इक्वल टू 1 to J इज इक्वल टू n, और दोबारा लिख सकते हो K इज इक्वल टू 1 to K इज इक्वल टू n, ये भी लिख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो। क्लियर है बेटा, समझ आ गया। आज इतना ही कराऊंगी, कोई डाउट है?